साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर देखिए, आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं NPTEL, है ना। NPTEL आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना। इसका एग्ज़ाम जो है अभी 3-4 दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम्स हुआ है आपका दुर्गा पूजा बाद, और एक और सेशन होगा जो दिवाली के आसपास होगा या आगे एग्ज़ाम्स होंगे। तो यहाँ पे आपका अगर बात किया जाए तो NPTEL 2023 का आपने एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम में देने के बाद कई सारे लोगों का अलग अलग डाउट्स होते हैं। तो इससे पहले मैं 2022 में, है ना, NPTEL के बारे में एक वीडियोज़ अपलोड किया था, जो कि अब तो वो लागू नहीं होता है क्योंकि 2022 तक, है ना, BEU के जगह पे AKU था, ठीक है। तो अब ये चीज़ लागू नहीं होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 23 के लिए मैं बताया हूँ, या फिर आप इसको 2024 के लिए आप इसे मानकर चल सकते हो। कई सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि असाइनमेंट, ठीक है, अगर मान लो कि आप 4 वीक्स का कोर्स जो है लेते हो, है ना, 4 वीक का कोर्स यहाँ पे इनरोल करते हो, तो आपको उसमें जो है 4 असाइनमेंट मिलेंगे। कितना? 4 असाइनमेंट मिलेंगे। पर वीक एक असाइनमेंट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो है 3 असाइनमेंट जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा मिनिमम। वही अगर 12 वीक्स का है ना, 12 वीक्स का है, तो यहाँ पे आपको 12 असाइनमेंट मिलेंगे। कितने? 12 असाइनमेंट मिलेंगे। तो इन 12 असाइनमेंट में यहाँ पे आपको मिनिमम 9 असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वही अगर 8 वीक्स का अगर कोर्स आप इनरोल करते हैं तो आपको 8 असाइनमेंट मिलेगा। 8 असाइनमेंट में से मिनिमम जो है आपको 6 असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट का नंबर आपका जो है जुड़ता है ना, असाइनमेंट का नंबर आपका जुड़ता है। अब इसके बाद इसका नंबर जुड़ने के बाद आपका जो एग्जाम्स होता है ना, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है ना, अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहले ऑफलाइन, पहले भी ऑनलाइन ही होता था। तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसका आपका 30 प्लस नंबर लाना बहुत जरूरी है ना। 30 प्लस नंबर लाना बहुत जरूरी है। और इधर आपका मिनिमम 10 नंबर, है ना, यानी 10 प्लस इधर लाना होगा और इधर 30 प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 प्लस नंबर रहेगा। तब जाकर आप जो है पास माने जाएंगे, है ना। और अगर आप NPTEL यानी स्वयं का जो कोर्स है उसमें अगर आप पास नहीं होते हैं तो जो BU है वो आपको एक्सेप्ट आपके सर्टिफिकेट को नहीं करेगा। आप क्योंकि आप पास नहीं करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा आपका। पहले क्या होता था कि आपका अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर आया और यहाँ पे असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा नंबर आ गया, दोनों को ऐड करके 40 नंबर हो जाता था तो पास कर दिया जाता था, है ना। मतलब पहले होता था, लेकिन अब ये नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये सवाल था कि सर ठीक है, ये तो असाइनमेंट का हो गया, आप ये कर दिए, बता दिए। अब हमारा सवाल है कि हम जो है सिविल इंजीनियरिंग से जो है बीटेक कर रहे हैं, है ना, सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं। अब तो ये डिप्लोमा में भी आपका ये वैलिड हो चुका है ना। डिप्लोमा में भी आपका ये, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी जो है आपका ये होता है। तो जिसमें भी हो आप, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो या बीटेक कॉलेज में हो, तो मान लिया कि आप सिविल इंजीनियरिंग से आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हमें जो कोर्सेज लेनी है वो क्या सिर्फ सिविल से रिलेटेड ही आपका होना चाहिए, या कोई भी कोर्स हम इनरोल कर सकते हैं? तो कोई भी कोर्स इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेंशन ना किया हुआ हो तब। क्योंकि कई बार सिलेबस में मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको NPTEL में यही कोर्स आपको इनरोल करना है। तो जब वही कोर्स आपको इनरोल करना होगा
तो आपको वही करना होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कोर्स। जैसे अगर बीटेक थर्ड सेमेस्टर में अगर बात किया जाए सिविल का, तो उसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करना है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को जो है एज ए मॉक के तौर पे आपको सिलेक्ट करना है। तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गया, है ना, साइकोलॉजिकल स्टडी हो गए, एडवांस स्किल्स हो गए, तो इस तरीके का आपको जो है चूज करना होता है। तो वो अगर सिलेबस में मेंशन कर दिया गया कोई पार्टिकुलर की सेमेस्टर में आपको ये इनरोल करना है तो वही, नहीं तो फिर कोई भी कर सकते हैं। आपको सेमेस्टर में आपका मेंशन रहेगा, अगर बीटेक कर रहे हैं तो आपको 3 बार इनरोलमेंट करना होगा एनपीटीईएल में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में और 7th सेमेस्टर में, है ना। थर्ड, फिफ्थ और 7th 3 सेमेस्टर में आपको जो है एनपीटीईएल इनरोल करना होगा 3 बार, ठीक है। 3 बार आपको जो है इनरोल करना पड़ेगा। हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो तो आपको जैसे आप अलग अलग ब्रांचेस के हो तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सेमेस्टर में आपको जो है इनरोल करना होता है, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग इनरोल होता है। कई बार जो है सिलेबस अपडेट होता है, तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार किसी का होता है कि थर्ड, फोर्थ और 6th होता है, किसी का थर्ड में नहीं होकर 4th, 5th और 6th होता है। तो अलग अलग सेशंस के लिए, मतलब अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग तरीके से एनरोलमेंट आपका जो है होता है। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार जो है एनरोल कर सकते हैं। इतना नंबर, इतना प्लस नंबर रहेगा तभी जो है आप पास होंगे, और पास होंगे तभी जाकर जो है आपको सर्टिफिकेट इशू जो है एनपीटीईएल यानी स्वयं की तरफ से आपका किया जाएगा। इजी है डियर, आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बस सिंपल ध्यान आपको ये रखना है कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जो भी कोर्सेज आपने इनरोल किया है, उसका जो भी आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है ना, चाहे 8 असाइनमेंट हो, 4 असाइनमेंट हो, 6 असाइनमेंट हो या 12 असाइनमेंट हो, जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है उस असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में आपको कंप्लीट कर लेना है, और जब एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले असाइनमेंट को एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिए। उससे होता है क्या है कि जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली उससे मैच कर जाता है और आप अच्छा खासा नंबर जो है ला सकते हो। मैं अपना आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि कोविड था हमारे टाइम में, तो 1 या 2 बार मैंने शायद इनरोल किया था बीटेक के दौरान। तो उस समय मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपका असाइनमेंट था उसी को मैंने जो है देखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लिया और एग्जाम देकर आया। लगभग 60 प्लस नंबर जो है हमारा आ गया, है ना। तो ज़्यादा नंबर लाने के लिए, मतलब आप ला सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा नंबर लाओगे आपका सर्टिफिकेट पे उसी तरीके से जो है अलग अलग मेडल वगैरह जो है का सिंबल रहता है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, इलाइट। तो मुझे जो है 60 प्लस था तो शायद इलाइट मुझे जो है दिया गया था। तो आप आसानी से ला सकते हो, अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सिर्फ पास करना चाहो तो। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहो तो आपको तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक कैसे होगा? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो सवाल है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस वेट कीजिए, मैं खोल रहा हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे सवाल है कि सर मैंने जो है स्वयं से हिस्ट्री का कोर्स लिया था। मैंने मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, है ना, मतलब हिस्ट्री का लिए हैं कोर्स स्वयं पे एनपीटीईएल पे, और जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। अब मैंने उसके असाइनमेंट सबमिट किया है। ओके, असाइनमेंट सबमिट किए हैं। अगर मैं एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ना करूं, क्या ये कोर्स मेरे मार्कशीट पे दिखेगा? नहीं, देखो, अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो और एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो आप जब एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो फिर वो तो नहीं होगा। फिर
और अगर आप बोल रहे हो कि सबमिट किए हो, एक दो असाइनमेंट छूट जाता है आपका, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हो एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम देते हो, तो डेफिनेटली उसका नंबर जो है, जितने भी आप असाइनमेंट लोगे, है ना, इस असाइनमेंट का आपका मार्क्स जो है कैलकुलेट किया जाता है ना, और वो आपके सर्टिफिकेट पे दिखाएगा कि इंटरनल मार्क्स आपने कितना ऑब्टेन किया है और एक्सटर्नल मार्क्स आपने कितना ऑब्टेन किया है। मतलब क्या मुझे या एने शो करेगा? अगर आप असाइनमेंट पूरा का पूरा अगर आप असाइनमेंट छोड़ देते हो तो इंटरनल में 0 हो जाएगा और एक्सटर्नल में आप पास भी हो जाओगे, तो भाई वो सही नहीं है, आप फेल ही माने जाओगे। तो इंटरनल में भी आपको पास होना है, यानी असाइनमेंट में भी पास होना है, और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, है ना, जो सेंटर पे एग्जाम होता है, जिसके लिए एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी जो है 1000 रुपया आपका लगता है ना। एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है? 1000 रुपया लगता है। तो उसका जो है ईमेल पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाता है इसके रिगार्डिंग। ओके, एक स्टूडेंट का कहना है कि सर आई मिस माई 3 असाइनमेंट, कैन आई पास इन एग्जाम? ऑब्वियसली आप 3 असाइनमेंट में छोड़ चुके हैं, तो भी आप असाइनमेंट मतलब एग्जाम दे सकते हैं, और एग्जाम में अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप 3 असाइनमेंट छोड़ते हैं तो आपका कम से कम 12 वीक का कोर्स होना चाहिए, है ना, या 8 वीक का कोर्स है, उसमें भी अगर 3 छोड़ देते हैं तो भी आप पास होने की संभावनाएं हैं, अगर आपका असाइनमेंट में ठीक ठाक नंबर आ रहा है ना। मान लिया कि अगर आपका 8 वीक का असाइनमेंट है और आपने 5 असाइनमेंट दिया, 5 असाइनमेंट में 80% से ज्यादा नंबर आपका आ रहा है ना, तीनों असाइनमेंट मतलब 5 असाइनमेंट में 80% से ज्यादा नंबर आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली जो है आप क्या कर पाओगे? पास कर पाओगे। और एग्जाम जब दोगे, है ना, एक्सटर्नल जब एग्जाम दोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो उसमें भी आप पास होगे, और पास हो जाओगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं है। यहाँ पे एक और स्टूडेंट का सवाल है कि जो ऑडिट कोर्स, है ना, यानी NPTEL कोर्स बाय स्वयं होता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए इन AKTU, उसका एग्जाम देने पर अगर वो क्लियर नहीं होता है तो फिर उसका पेपर देना पड़ता है, या फिर प्लीज रिप्लाई दें। तो ऑब्वियसली देखो, अगर आप NPTEL, क्योंकि ये आपका क्रेडिट बढ़ाने के लिए आपका होता है ना, ये उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है मुझे मैसेज किया है। तो देखो, अगर आप NPTEL में फेल हो जाते हो, है ना, सपोज डेट मान कर चलो कि अभी आप जो है 6 सेमेस्टर में हो, ठीक है, अभी आप किस सेमेस्टर में हो? 6 सेमेस्टर में आप अभी हो, ठीक है। तो अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में हो और NPTEL का एग्जाम दिए, ठीक है, NPTEL का एग्जाम दिए और आप इसमें जो है 40 नंबर नहीं ला पाते हो, है ना, 40 नंबर प्लस नहीं ला पाते हो, या फिर आप 40 प्लस लाते हो लेकिन आपका एक्सटर्नल एग्जाम में कम नंबर है और इंटरनल में ज्यादा नंबर है, जोड़ जाड़ के जो है 40% आ रहा है, तो ऐसे नहीं। आपका इधर जो है आप मान कर चलो कि 15 नंबर है, ठीक है, इंटरनल में, और एक्सटर्नल में आपका 30 नंबर है, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 नंबर। तो 45 नंबर है, आप पास हो। जब आप पास हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 31 ले लो तो 46 हो जाएगा, ठीक है। तो आप पास हो। अगर मान लो कि आप फेल हो जाते हो, तो पास का कंडीशन हो गया। अगर आप फेल हो जाते हो, है ना, फेल हो जाते हो, तो आपको जो है आपका क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट आपका बढ़ाता है, तो अगर आप ये फेल हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो कि फिर से, है ना, अगले साल जब 6 सेमेस्टर का आपके जो जूनियर्स आएंगे, है ना, आपके जो जूनियर्स अभी 4 सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, है ना, और ये जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे, उस समय आपको NPTEL का कोर्स फिर से इनरोल करना होगा, फिर से एग्जाम देना होगा, और पास होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो है आपको फिर से जो है सबमिट करना होगा। और जब आप सबमिट करते हैं तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे
AKTU हो या BU हो या जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो SBT क्यों ना हो, है ना, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ही क्यों ना हो, सभी में आपका वैलिड है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो दोबारा जो है आप एग्जाम देकर पास हो जाओगे, तो उसको जो है आप सर्टिफिकेट, लेकिन कब जमा करोगे, जब तुम्हारे जूनियर्स उस सेमेस्टर में पहुंचेंगे और उस सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तब। ओके, उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल था NPTEL से रिलेटेड, उन सभी सवाल का जवाब मैं देने में सक्षम हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आपका मदद किया जा सके। थैंक यू।